नमस्कार साथियों, आज हम अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम, अलम का मतलब होता है शोभा। यदि अलम शब्द का अर्थ देखें तो क्या होता है? शोभा। और कार का मतलब होता है करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला या शोभा को बढ़ाने वाला, शोभा करने वाला। इस आधार पर हम इसका अर्थ देखते हैं तो बनता है शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात वह यंत्र, वह उपकरण जिसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सुंदर नारी है, सुंदर महिला है, वह अपनी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए, अर्थात अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए किसको धारण करती है? आभूषणों को धारण करती है। उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से काव्य में सुंदरता, सौंदर्य वर्धन के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। अलंकार कहते किसे हैं? काव्य के अनुसार इसकी क्या परिभाषा होती है, उस परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य दंडी की परिभाषा। आचार्य दंडी ये संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। इस दंडी ने संस्कृत की परिभाषा अर्थात अलंकार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखा है, काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। क्या कहा है? काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। हमारे हिंदी के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य केशव। क्या नाम है? आचार्य केशव। इस अलंकारों पर चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबर्ण सरस सुवृत भूषण बिनून विराजी कविता वनिता मित। आइए इसको लिखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनून विराजी
बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। क्या कहा इन्होंने? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, यद्यपि उत्तम जाति की है, यद्यपि उत्तम जाति की है, उत्तम लक्षणों वाली है, सुंदर है, सरस है, रसयुक्त है और अच्छे वृत्त वाली है, अच्छे चरित्र वाली है। ध्यान दीजिए, इसका क्या अर्थ है? यद्यपि, अब यद्यपि किसके लिए आया है? इन तीनों के लिए आया है, कविता वनिता मित्र। यद्यपि वह उत्तम जाति की है, उत्तम लक्षणों की है, उत्तम उसका वर्ण है, उत्तम वर्ण है, इसके साथ में रसयुक्त है और उत्तम चरित्र है, फिर भी भूषण बिनु न विराजई, बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होती हैं। कौन? कविता वनिता मित्र। वनिता नारी, कविता यानी काव्य में जो हम कविता पाठ करते हैं वो, ये तीनों ही कितने ही उत्तम जाति के हों, कितने ही उत्तम लक्षणों के हों, अच्छे वर्ण वाले हों, रसयुक्त हों, अच्छे चरित्र वाले हों, फिर भी आभूषणों के बिना वो सुंदर नहीं होते। इस आधार पर कह सकते हैं कि काव्य में अलंकारों का बड़ा महत्व होता है। समझ में आया? इस आधार पर, सर्व परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य की एक अलंकार की एक परिभाषा निकलती है और वो परिभाषा बनती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये शब्द अपने अर्थ के माध्यम से भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद किसके भेद हैं? अलंकार के भेद। यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः ये 2 प्रकार के हैं, लेकिन विविध विद्वानों ने इन 3 प्रकार के भी बताए हैं, लेकिन मूल रूप से अपने स्तर तक केवल 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 वो है शब्दालंकार। कौन सा है? शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। तीसरा मानते हैं विविध विद्वान उभयालंकार। उभयालंकार अपने स्तर तक यदि हम देखें तो केवल 2 ही हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखना यहां कौन सा आया है? पहले शब्द, और यहां क्या आया है? अर्थ। यहां आया है उभय। जो काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा करे। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। किसमें? काव्य में। काव्य में शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार पैदा करता है, विशेषता उत्पन्न करता है, सौंदर्य पैदा करता है, तो वो अलंकार कहलाता है शब्दालंकार। इसी प्रकार से यदि हम अर्थालंकार में देखें
तो जो काव्य में अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर तो क्या आ रहा था, शब्द, और यहां क्या आ रहा है, अर्थ। जो काव्य में शब्द के माध्यम से, यानी अनेक शब्द आ जाएं, अनेक वर्ण आ जाएं, शब्द का अनेक अर्थ निकलते हो, तो वहां शब्द विशेष है, इसलिए वहां शब्दालंकार होगा। और जहां अर्थ के माध्यम से अर्थ विशेष प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और जब दोनों के माध्यम से, उभय, उभय का मतलब दोनों, दोनों के माध्यम से, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, तो वहां पर कौन सा होता है, उभयालंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आया आपको? पहला कौन सा है, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। लेकिन अपने स्तर पर केवल ये दो ही शामिल किए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए हम विचार करते हैं अब शब्दालंकार पर। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्दों के प्रयोग से ऐसी विलक्षणता उस काव्य में आ जाती है कि उस काव्य के पाठक या श्रोता आनंद अनुभूति करते हैं, रुचि अनुभूति करते हैं, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दालंकार कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं वो देखते हैं। पहला है अनुप्रास। कौन सा है, अनुप्रास। दूसरा है यमक। कौन सा है, यमक। तीसरा श्लेष। ये तीन हमारे काव्य में शब्दालंकार स्वीकृत हैं, जोड़े गए हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां वर्ण आ रहे हैं, वर्णों की आवर्ती होती है। तो अनुप्रास अलंकार कहां होता है, यमक अलंकार कहां होता है, उसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है, श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है, कहां इसका प्रयोग होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार कहां होता है, मैं आपको ध्यान देना बताता हूं। जहां एक या एक से अधिक, एक या, ध्यान देना, एक या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है, वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आवर्ती, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति मतलब दोहरान। आवर्ती का मतलब क्या होता है, दोहरान, बार बार, रिपीटेशन, बार बार आते हैं। तो वहां पर आवर्ती किनकी हो रही है, वर्ण की आवर्ती हो रही है। एक या एक से अधिक वर्ण की आवर्ती होती है, आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आप नॉर्मली यदि हम देखें, अनुप्रास हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत से, हम बचपन में बहुत सी बार ऐसे शब्द सुनते रहते हैं, ऐसे वर्ण बार बार आने वाले सुनते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत बार मैंने बच्चों से सुना है, मैंने भी बचपन में दोहराया है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। यहां पर कुछ विलक्षणता दिखाई दे रही है क्या, च च च च च वर्ण आवर्ती हो रही है, ख ख ख, ये वर्ण आवर्ती हो रही हैं, बार बार आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है बार बार पढ़ने के लिए मन करता है। तो वहां पर कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वर्णों की आवर्ती हो रही है।
चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई, च च च च बार बार आवर्ती हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास होगा। अब काव्य की दृष्टि से हम देखें तो उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम भक्त हैं, मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें कई बार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, कई बार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। इसमें देखें, ध्यान से देखें, एक या एक से अधिक वर्ण आपको मिल जाएगा, एक से अधिक वर्णों की आवर्ती इसमें दिखाई देने लगती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आ रहा है आपको? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक उदाहरण और देता हूं आपको। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो यहां पर आवर्ती कुछ दिखाई दे रही है, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं यहां पर, आप इसमें अच्छी तरह से खोज सकते हैं। लाल देह लाली लसे ले ले ले, वर्ण की आवर्ती हो रही है। जय जय कपिसूर, यहां जय 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 आवर्ती हो रही है। आवर्ती होने के कारण से वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, समझ में आए तो बताना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो बताइए इसमें किस वर्ण की आवर्ती हो रही है? ले वर्ण की आवर्ती हो रही है। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, तो यहां पर ले वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो समझ में आया बच्चों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आपको मैंने 3-4 उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों में आप खोज सकते हैं कि यहाँ वर्णों की आवर्ती हो रही है, बार बार एक या एक से अधिक वर्ण आ रहे हैं। ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति आचार्यों ने, भामह के बाद के आचार्यों ने इन्हें 5 में भी डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो स्वतंत्र, मेरी दृष्टि में वह स्वतंत्र है। लाटानुप्रास स्वतंत्र है। वो कौन कौन से हैं प्रकार? श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, कितने हो गए? 4 हो गए। श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और 5वां है आपका छेकानुप्रास। रोक दिया। 5वां है छेकानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और छेकानुप्रास, ये हैं मेरी दृष्टि में इसके 4 प्रकार। ये मेरी दृष्टि में स्वतंत्र है। ये क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन स्वीकार किए गए हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास आए, यानी एक ही उच्चारण स्थान से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, इनसे एक ही उच्चारण स्थान से जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनकी आवर्ती हो, उनका दोहरान हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास कहां होगा? जहां पर एक ही वर्ण बार 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 रिपीट हो रहा हो,
एक या एक से अधिक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो, वो कहलाता है वृत्त्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंतिम वर्ण की आवर्ती हो। किसकी आवर्ती हो? अंतिम वर्ण की आवर्ती हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास है। जैसे किंकिन, किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, न अंत में आ रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास, क्योंकि अंतिम वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो अंत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास, जहां एक ही वर्ण की एक बार ही आवर्ती होती है, एक वर्ण की एक बार ही आवर्ती होती है, यानी एक बार तो पहले आ गया, एक बार बाद में आ गया, बस एक बार ही आवर्ती होती है, तो वहां पर होता है 6 का अनुप्रास। लाटानुप्रास, जब एक शब्द की आवर्ती होती है। किसकी आवर्ती होती है? शब्द की। जबकि हमने यहां, मैंने अलग क्यों बताया इसको, यहां पर देखिए हमारे वर्ण की आवर्ती हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? शब्द की आवर्ती हो रही है, इसलिए मैंने इसको स्वतंत्र बताया। लेकिन इसमें ही शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ में भिन्नता नहीं आती है, केवल शब्द की आवर्ती होती है, अर्थ में भिन्नता नहीं आती है। जैसे आप बैठे हैं पास पास, वहां क्यों गए थे? पास पास, यहां पर एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो वहां पर कौन सा है? लाटानुप्रास है। कौन सा है? लाटानुप्रास। समझ में आया? अनुप्रास अलंकार के मूलतः 4 भेद होते हैं, 5वां भेद भी स्वीकार किया गया है, लाटानुप्रास। यह है आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में थोड़ा सा परिवर्तन है, और वो परिवर्तन क्या है? जैसे हमने लाटानुप्रास पढ़ा था ना, लाटानुप्रास में क्या आया, क्या बताया था मैंने आपको? लाटानुप्रास में मैंने आपको बताया था एक ही शब्द की आवर्ती होती है। क्या होता है? एक ही शब्द की आवर्ती होती है और अर्थ में भिन्नता नहीं होती। यही बताया था, अर्थ में भिन्नता नहीं होती, तो वहां पर लाटानुप्रास है। लेकिन यमक अलंकार को यदि हम देखते हैं, यमक अलंकार को यदि हम देखें, तो वहां एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार अर्थ भिन्न हो। क्या हो? एक ही शब्द कितनी बार आए? 2 बार आए, 2 बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए, और प्रत्येक बार, क्या? प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। क्या हो? अर्थ भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द 2 बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। सर्वप्रचलित साधारण उदाहरण आपके सामने है। कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय। ऊह खाए बोराए जग, इह पावे बोराए। ऊह खावे बोराए जग, इह पावे बोराए। यहां पर 2 शब्द आए हैं, कनक, इसकी आवर्ती हुई कनक। अब देखिए इसका अर्थ नीचे वाली पंक्ति में हम लगा लेते हैं कि इनके अर्थ में भिन्नता क्या है। ऊह खावे बोराए, यानी इसको तो खाने पर ही आदमी पागल हो जाए। यह पावे बोरा, इसको पाने पर ही आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो पाने पर, ऊह खावे यानी खाने पर, यानी धतूरा, और यह पावे यानी प्राप्त करने पर, यानी सोना। दोनों बार इसका अर्थ भिन्न हो गया। यहां धतूरा है और यहां सोना है, तो यहां अर्थ भिन्न हुआ,
तो कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। समझ में आ रहा है आपको? कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय, इह पावे बोराय जग ऊह पावे बोराय। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें। आपने बहुत अच्छे हिंदी के एक साहित्यकार हुए हैं, भूषण, नाम सुना होगा, वीर रस के कवि रहे हैं। उन्होंने शिवाजी की महानता को स्पष्ट करते हुए मुगलों में जो दहशत उनकी थी उसके संबंध में एक दोहा प्रचलित है, वो आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, बीजन न डुलाती थी वह बीजन न डुलाती है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। दूसरी पंक्ति में भी क्या आया है? 3 बेर, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, बीजन न डुलाती थी वह बीजन न डुलाती। बीजन, ये देखिए इसमें समानता है, दिख रहे हैं? 3 बेर खाती थी मतलब 3 टाइम। जब वो मुगलों की महिलाएं जो थी महलों में रहते हुए, रनिवास में रहते हुए 3 बेर खाती थी, 3 बार खाती थी। लेकिन 3 बेर खाती हैं वर्तमान में शिवाजी के भय से केवल जंगलों में विचरण करते हुए जंगली फल बेर 3 बेर ही खाती हैं, पूरे दिन में 3 बेर ही खाती हैं। झाड़ी के जो फल हैं वो 3 ही खा पाती हैं, जो वहां पर 3 बेर खाती थी। बीजन न डुलाती थी वह बीजन न डुलाती हैं। जहां दासियों से वो बीजन यानी बीजना जिसे मारवाड़ी में कहते हैं, वो डुलाती रहती थी, हवा खाती रहती थी। अब जंगलों में विजन, विजन मतलब जंगल, अब जंगलों में घूमती रहती हैं। तो अलग अलग अर्थ हो गया। विजन यहाँ बीजना जिससे हवा डाली जाती है, विजन, विजन मतलब निर्जन यानी जंगल में निर्जन स्थान पर वो घूमती रहती हैं। दोनों अर्थ भिन्न हुआ, तो यहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार। एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं भक्ति काल के, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कबीर, नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध हैं कबीर। कबीर ने भी एक बहुत अच्छा यमक का उदाहरण दिया है। कौन सा है? माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। मन का मन का मन का फेर, मन का मतलब हृदय का, मन का मतलब मोती, मन का फेर, मन का मतलब हृदय के, हृदय रूपी मोतियों का क्या करो? जाप करो। माला फेरत जुग गया मतलब पूरा संसार व्यतीत हो गया, चले गए, कई आए कई गए, युगों युगों तक माला फेरते रहे, लेकिन कभी भवसागर पार नहीं उतरे। इसलिए कबीर ने कहा कि उस माला को छोड़िए, आप तो मन रूपी मोतियों की माला का जाप कीजिए। तो अलग अलग अर्थ हो गया ना, मन का। तो यहां पर कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक उदाहरण और बता देता हूं श्री कृष्ण के लिए। कौन सा? तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। उर्वशी और उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसी, वह उर्वशी समान, किसके समान बनकर? उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान बनकर तू हे राधा मोहन के हृदय में वास कर रही है। तो यहां उर्वशी और उर्वशी दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं तीसरा, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार चल रहे थे, पहला हमने पढ़ा कौन सा? अनुप्रास, दूसरा यमक। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है? श्लेष अलंकार।
श्लेष। श्लेष नाम से ही कुछ इस प्रकार से लगता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है चिपकना। चिपकना क्या अर्थ होता है? चिपकना। समझ में आ रहा है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। चुंबक देखिए आपने, लोहे की जो वस्तु होती है उसको सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, चाहे वह चम्मच हो, चाहे कोई छड़ हो, कोई भी हो, लोहे की होनी चाहिए और वो उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसी प्रकार से एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ क्या होते हैं? चिपके होते हैं। इस आधार पर इसकी परिभाषा जो निकलती है वो परिभाषा निकलती है जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तो वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, चुंबक है, जो भी लोहे की वस्तु है उसे सहज अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उसी प्रकार से काव्य में भी ऐसे कई शब्द हैं जो एक ही शब्द कई अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए आप सर्वप्रचलित उदाहरण देखते हैं तो वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पर एक शब्द आया है पानी। कौन सा शब्द आया है? पानी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां तीन शब्द आए हैं, मोती, मानस और चून। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा मोती मानस चून, यानी कि पानी शब्द का तीन रूपों में, इन तीन शब्दों के रूप में हम अर्थ देखते हैं। मोती, मोती कब बनता है? कब बनता है? जब वर्षा की पहली बूंद स्वाति के मुख में, अर्थात सीपी के मुख में गिरती है तो वह मोती बनता है, उसे कहते हैं स्वाति बूंद। तो पानी का इस अर्थ में, इस शब्द के अर्थ में क्या अर्थ होता है? स्वाति बूंद। अब देखते हैं हम मानस। मानस मतलब मनुष्य। मनुष्य की दृष्टि से पानी शब्द का अर्थ होता है इज्जत। लोकोक्ति मुहावरों में यदि हम देखें तो आता है कि तेरा तो पानी ही खत्म हो गया, यानी तेरा पानी मर गया, यानी तुम्हारी इज्जत चली गई। इसी प्रकार से चून, चून के दृष्टि में यदि देखें तो पानी का सामान्य अर्थ जल। इस प्रकार से इस एक ही शब्द के तीन अर्थ निकले तो यहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला एक उदाहरण और बताऊं आपको, जैसे चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत भोर। ध्यान से सुनना, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत भोर, सुभरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी अरुचोर। सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी और चोर। कौन सा शब्द आया था? सुवर्ण। सुवर्ण शब्द का अर्थ इन तीन शब्दों के रूप में देखते हैं। कवि, कवि के लिए सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य। व्यभिचारी यानी कामी पुरुष, कामी पुरुष के लिए सुवर्ण का मतलब होता है
सुंदर नारी यानी नारी सौंदर्य, और चोर के लिए सुवर्ण मतलब सोना, स्वर्ण। तो तीनों बार इसका अर्थ भिन्न हुआ है। इस आधार पर कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। समझ में आया। एक उदाहरण आपको परिभाषा के समय मैंने आपको बताया था, महत्व के समय बताया था, केशवदास ने क्या बताया था, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित्र। वहां भूषण शब्द जो आया है वो तीन अर्थों में आया है, कविता, वनिता और मित्र। इन तीनों के लिए इसके तीन अलग अलग अर्थ होते हैं। कविता के लिए क्या है, सौंदर्य यानी शब्दों का सौंदर्य, और वनिता मतलब आभूषण। इसके वनिता के रूप में देखें तो क्या होता है, आभूषण, और मित्र मित्रता, मित्र के लिए क्या है, मित्रता। तो तीन अर्थ हो गए एक ही शब्द के, तो वहां पर भी कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।